वेलकम बच्चों। पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 1 का डिस्कशन आपको मिल गया होगा। पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 1 का डिस्कशन आपको जो था वह वीडियो आपको मिल गया होगा। अब पार्ट 2 में देखिए 15 क्वेश्चन पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फिर क्या है। 31 क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 31 क्वेश्चन का रहा है, कुकिंग गैस कंटेनर आर केप्ट इन द लॉरी मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड, द टेम्परेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इनसाइड विल बी। तो एक बात हमेशा याद रखिए, अगर स्पीड समान है, स्पीड समान है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है कि नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो होगा। तो जब नेट फोर्स जीरो होगा तो इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी इस सिस्टम का क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स के बीच का चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जो वह होगा क्या, जीरो होगा। तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जीरो होने का मतलब क्या है, टेम्परेचर वहां पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी टेम्परेचर में कोई यहां पे क्या है, इंक्रीमेंट नहीं होगा। हाँ, यही एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन होता लॉरी का, तो आपका क्या होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज होती, और इंटरनल एनर्जी चेंज होने से आपका क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता। तो चूंकि यहां पे लॉरी क्या है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो है। सो टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो कौन सा होगा, रिमेन सेम, यानी 31 का तीसरा हो गया। 31 का क्या हो गया, तीसरा। अब देखते हैं 32 क्या कर रहा है। 32 कर रहा है, एन आइडियल गैस कंप्रेस टू हाफ। एक आइडियल गैस है, देखिए 32 क्या कर रहा है, 32 कर रहा है, एन आइडियल गैस कंप्रेस टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम by means of several process, which of the process result in the maximum, ठीक है, maximum work done on the gas। मतलब एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक है, आइसोबारिक है। तो चलिए प्रेशर और वॉल्यूम है, इसको कंप्रेस किया जा रहा है। तो ये देखिएगा, ये ऐसे है, ये V1 है और ये V2 है। कंप्रेस करें, इस पॉइंट से कंप्रेस करना है। तो ये तो आपका हो गया आइसोबारिक, ये आपका हो गया आइसोथर्मल, और ये हो गया आपका एडियाबैटिक। मतलब ये क्या हो गया, एडियाबैटिक, ये क्या हो गया, आइसोथर्मल, ये क्या हो गया, आइसोबारिक। हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंशन में आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन ज्यादा होता है, और कंप्रेशन में आइसोबारिक प्रोसेस में सबसे कम वर्क डन होता है। यहां देखिए, ये जो ग्राफ का जो सबसे मैक्सिमम एरिया कवर कर रहा है, कौन, एडियाबैटिक वाला कर रहा है। एडियाबैटिक का स्लोप यहां पे ज्यादा है कंप्रेशन में, एक्सपेंशन में, ठीक है, एक्सपेंशन में ये वाला एडियाबैटिक कहा जाता है और ये आइसोथर्मल कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर एडियाबैटिक का सबसे ज्यादा वर्क डन होगा। किसका वर्क डन होगा, क्योंकि ये देखिए एडियाबैटिक वाला ग्राफ नीचे का सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो एडियाबैटिक का वर्क जो होगा वह सबसे ज्यादा होगा, एडियाबैटिक का वर्क डन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है भाई, चलिए अब ये इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, 32 का तीसरा हो गया। अब चलते हैं 33 वाले में, चलते हैं 33 में, चलते हैं क्या कह रहा है। आई भाई 33 में चलते हैं, क्या कहा जा रहा है, कैसे क्या चीज है 33। चलो भाई 33 में क्या कहा जा रहा है, कैसे है। 33 का रहा था, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज बीटा। चलिए भाई, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना है, बीटा, बीटा, बीटा। टेम्परेचर इनसाइड द फ्रीजर, टेम्परेचर इनसाइड द फ्रीजर इज -20 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पे भी होता है, जो कम वाला होता है वह कौन होता है, T2। तो T2 -20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका T2 हो गया। आपसे कहा जा रहा है कि टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग टू विच इजेक्ट, यानी T1 आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो बीटा होता है, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, T2 अपॉन छोटे छोटे फार्मूले, T1 माइनस T2 होता है। बीटा क्या है 5, T2 क्या है माइनस, ये जोड़ेंगे तो क्या होगा 253, 253, ये T1 माइनस 253, यहां से सॉल्व कर लेंगे। T1 की वैल्यू जो है वह आपका किस में आएगा, केल्विन में आएगा। T1 की वैल्यू जो आएगी वह केल्विन में आएगी, और यहां से T1 की वैल्यू 303.6 केल्विन आएगी। और डिग्री सेंटीग्रेड बनाएंगे तो 273 माइनस करेंगे, और बताइए आंसर क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, तो 31 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है इसका बेटा, तीसरा वाला ऑप्शन है, ठीक है ना, इसका तीसरा वाला ऑप्शन है 33 का। ये जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए जब चेंज होता है टेम्परेचर का चेंज होगा तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 केल्विन के बराबर होगा, लेकिन अगर चेंज नहीं होगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन के बराबर होता है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, जहां पे चेंज ना हो वहां पे।
वहां पे मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए इसी में क्या है 34 क्वेश्चन की, मैं 34 क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। 34 क्या है, चलिए भाई 34 देखिए। 34 कह रहा है कि द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूलर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ये देखिए पहले मीन फ्री पाथ होता क्या है, कोई भी अगर मॉलिक्यूल्स होता है, मीन फ्री पाथ क्या होता है, अगर आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद जो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस होती है उसको फ्री पाथ कहते हैं, और एवरेज ऑफ ऑल फ्री पाथ इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। एवरेज ऑफ ऑल फ्री पाथ इज कॉल्ड मीन पाथ, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई एन डी का स्क्वायर, जहां एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। डी क्या है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो डायमीटर डी इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें होगा भाई, इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं 35 क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है 35 क्वेश्चन, ये देखिए 35 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। चलिए भाई 35 क्वेश्चन, ठीक है। 35 क्वेश्चन क्या है, 35 क्वेश्चन है व्हेन 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्ट्स टू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, रिजल्टिंग चेंज इन एंट्रोपी टेकिंग लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। आपको क्या एंट्रोपी बताना है, तो एंट्रोपी क्या होता है, चेंज ऑफ एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टेम्परेचर होता है। डेल्टा क्यू क्या होता है, ml अपॉन टेम्परेचर होता है। क्यों भाई, 1 kg है, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ आइस क्या होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। ये देखिए ग्राम, ये ग्राम कट गया। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या हो गया, 273 केल्विन हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 293 कैलोरी पर केल्विन मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4 वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा, 4 वाला सही होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं 36 पे चलते हैं। कहां चलते हैं, 36 क्वेश्चन पे। चलिए भाई 36 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए 36 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन कह रहा है ए मोनो एटॉमिक गैस एट ए प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम P1। एक मोनो एटॉमिक गैस है एट ए प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1 कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली। मोनोटॉमिक का पहले गामा देख लीजिए, मोनोटॉमिक का गामा कितना होता है, 5/3 होता है। क्यों, सबका गामा, क्योंकि बहुत देखते हैं बहुत बच्चों का गामा सीपी सीबी ये सब भूल जाता है, कई बार तो खाली गामा ही पूछ देता है नीट में, तो ये सब देखते हैं कई बच्चों का यही नहीं याद रहता है, तो जिनका नहीं याद हो वो याद कर लेंगे। गामा 5/3 होता है। फिर क्या कर रहा है, प्रेशर जो है कंप्रेस्ड वॉल्यूम 1/8 हो जा रहा है। व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ गैस, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर। तो आप जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में P1 V1 पे गामा इक्वल टू P2 V2 पे गामा होता है। अब बताइए P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 V1 अपॉन V2 पे ये क्या होगा, गामा होगा, ठीक है। अब ये देखिए PP है, V1 कितना है, V है, ये V/8 है, 8 ऊपर चला गया, गामा कितना होगा 5/3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, यानी P2 इक्वल टू P 8 का क्यूब रूट कितना हो गया, 2 पे 5 का मतलब 32P। देखिए V कट गया, 8 का क्यूब रूट कितना होगा 2 पे 5 कितना होगा 32P, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, 36 का 4 होगा। 36 का क्या होगा, 4 होगा, 36 का 4 होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसमें 37 में चलते हैं। क्या है 37, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 37 भी देखिए 37। चलो भाई 37 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इन एडियाबैटिक चेन द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ मोनोएटॉमिक गैस आर रिलेटेड एज P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, वेयर C इक्वल टू, मतलब C इक्वल टू एडियाबैटिक चेन द प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर कैसे चेंज है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। कौन सा है ये, मोनोएटॉमिक गैस है, तो मोनोएटॉमिक गैस का गामा क्या होता है 5/3 होता है, पक्का 5/3 होता है। तो हमको Pb पे गामा इक्वल टू कांस्टेंट पता है, ये देखिए Pb पे गामा इक्वल टू कांस्टेंट पता है। हम क्या कर लें इसको टेम्परेचर और तो इसको बदल दें, P इक्वल टू μRT अपॉन V, V पे गामा इक्वल टू कांस्टेंट हो गया।
या टीवी पे गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, ये तो नहीं प्रेशर में बदलना है ना, सॉरी प्रेशर में बदलना है। तो एक मिनट हमको किस में बदलना, प्रेशर और टेम्परेचर बदलना है। तो इसको बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पी बी की जगह क्या रखना पड़ेगा, म्यू आर टी अपॉन पी पे गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी पी पे 1 माइनस गामा और टी पे गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पी पे 1 माइनस गामा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी पे माइनस गामा, भाई नीचे आएगा ऊपर जाएगा, टी पे माइनस गामा हो जाएगा, या पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। अब देखिए ये किसके बराबर है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, तो इसका मतलब C इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिएगा C इक्वल टू माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, या C इक्वल टू माइनस 5/3 1 माइनस 5/3, या C इक्वल टू माइनस, क्यों ये तो होगा माइनस 5/3 अपॉन 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 माइनस 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 2/3, 3 कटा, C इक्वल टू क्या हो गया 5/2। है कोई ऑप्शन 5/2, हाँ 4 वाला है। कौन सा ऑप्शन है, 4 वाला। देखिएगा इस तरह के चेंज वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर देख लीजिए 38 क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है 38 क्वेश्चन। चलिए भाई 38 क्वेश्चन देखिए क्या है। 38 क्वेश्चन कर रहा है, इन द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस शोन इन द फिगर द प्रेशर एंड वॉल्यूम corresponding to some points on the figure PA, VA, PB, VD सब दे दिया गया है, PA, VA, PB, VD सब दे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, ये आपका प्रेशर है, ये आपका वॉल्यूम है, ठीक है। इस तरह से देखिए ऐसे दिया है, ये ऐसे प्रोसेस है, ये ऐसे प्रोसेस है, यहाँ प्रेशर भी दिया है PA 3 × 10⁴ दिया है, ये PB दिया 8 × 10⁴ दिया है, और ये देखिए वॉल्यूम भी दिया है VA 2 × 10⁻³ और ये कितना दिया है VD दिया है 5 × 10⁻³, ठीक है। और कुछ है, और द प्रोसेस AB में जो हीट दी गई है AB में हीट दी गई है 600, और BC में जो हीट दी गई है दी जा रही है प्लस होगी 200 है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्रोसेस AC में निकालना है, AC में निकालना है। ये चलिए चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी AC में निकालना है, तो ये भी ऐसे ही दिया है, ये भी ABC ऐसे ही गया है, ठीक है भाई। तो आपको डेल्टा UAC पूछ रहा है, क्यों बच्चों ये तो पूछ रहा है। तो ये देखिए, ठीक है, ये ऐसे प्रोसेस आया है। अगर हम ABC में देखिएगा, ये तीर ऐसे गया, ये तीर ऐसे गया, क्लोज कर्व नहीं बना रहा है। जो ABC में चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा वही आपका चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या होगा, AC में भी होगा। तो हम ABC में चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक है। ABC में चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो ABC में चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, AB प्रोसेस में चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी निकालते हैं। AB प्रोसेस में क्या होगा, चलो भाई AB प्रोसेस में डेल्टा UAB इक्वल टू QAB माइनस वर्क AB होता है। देखिए डेल्टा UAB इक्वल टू क्या हो गया, QAB क्या हो जाएगा, QAB कितना दिए हम 600 दिए हैं, और वर्क डन यहाँ क्या होगा 0, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन कुछ होगा ही नहीं। अब BC में कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, डेल्टा UBC में क्या हो जाएगा, QBC माइनस WBC। ये बताइए डेल्टा UBC कितना हो जाएगा, QBC कितना होगा, हमने कितना दिया है 200 दिया है, और WBC कितना हो जाएगा, BC में वर्क डन पूरा नीचे का एरिया, पूरा नीचे का देखिएगा, पूरा 5 में से 2 जाए कितना बचेगा 3, 5 में से 2 जाए कितना बचेगा 3, और प्रेशर कितना है यहाँ तक पूरा, ये BC में पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो इसमें जो वर्क डन होगा वो प्रेशर इंटू चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो प्रेशर कितना होगा, प्रेशर 8 × 10⁻⁴, और चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना होगा, 5 में से 2 जाए 3 × 10⁻³ अब बताइए कितना हो जाएगा, 3 × ये 10⁴ है प्लस, अब कितना हो जाएगा 200 माइनस ये कितना हो जाएगा 8 × 24 240 हो जाएगा, ठीक है। 200 में से 240, ठीक है, अभी देखा जाएगा क्या होगा 240, ठीक है। तो ये बताइए इसमें वर्क डन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा वर्क डन आपका, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या चीजें आती हैं। तो डेल्टा UAC क्या हो जाएगा,
डेल्टा यूसी दोनों को जोड़ दीजिए, 600 प्लस 200 माइनस 240 यानी 800 माइनस 240। 800 में से 240 जाएगा तो कौन सा ऑप्शन आएगा? 560 जूल आएगा, यानी 560 जूल। तो समझ रहे हैं भाई कौन सा ऑप्शन है इसमें? इसमें पहला वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो 38 का कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं 39 का, देखते हैं क्या है 39 का। देखो भाई 39 क्या है, कैसे है देखा जाए। 39, चलो भाई 39 देखते हैं क्या है। 39 का आपका क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ, कौन सा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। यानी 39 का दूसरा है आपका। 39 का क्या है? एनर्जी के सिद्धांत पे आपका है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब चलते हैं 40 पे। 40 क्या कह रहा है? चलिए भाई 40 क्या कह रहा है देखते हैं। 40 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। चलो भाई 40 कह रहा है कि इन द गिवन वीटी टेम्परेचर, ये वीटी डायग्राम, ये देखो ये वी दिया है और ये टी दिया है, ये आपका P1 दिया है, ये आपका P2 दिया है, ये θ1 दिया है और ये θ2 दिया है, ठीक है ना। θ1 दिया है, θ2 दिया है, θ1 θ2 करा क्या है, कैसे कौन सी चीज है। तो सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन, यहां पे ये कांस्टेंट प्रेशर पे सारी बातें कर रहा है। कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, यानी चार्ल्स लॉ बता रहा है। तो आप जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है? म्यू आर टी अपॉन पी होता है, या पी इक्वल टू म्यू आर टी अपॉन वी, या P इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू आर V बाई टी हो जाएगा। ये देखिए V बाई टी का मतलब स्लोप होगा, V बाई टी को ही हम क्या बोलेंगे? टेन थीटा। जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा, ये देखिए V बाई टी का मतलब टेन है, थीटा न होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका P क्या होगा? कम होगा। तो बताओ किसका स्लोप ज्यादा है? किसका स्लोप ज्यादा है? P2 वाले का स्लोप इससे ज्यादा है। tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1, इसलिए जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा, यानी P2 इज लेस देन क्या हो गया? P1, यानी P2 इज लेस देन P1 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हो गया भाई? 40 का फर्स्ट ऑप्शन हो गया। 40 का क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन। अब चलते हैं 41 क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है? चलिए भाई 41 क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्या कहा जा रहा है 41 क्वेश्चन। देखिए भाई ध्यान दीजिए, 41 क्वेश्चन क्या है? 41 क्वेश्चन कर रहा है, ऑन ऑब्जर्विंग लाइट फ्रॉम द थ्री डिफरेंट स्टार्स P, Q, R, it was found the intensity of violet color is maximum in the spectrum of P, intensity of green color is maximum in the spectrum of R, intensity of color is the maximum, ठीक है, in R, TP, TQ, TR the respectively absolute temperature क्या होगा? आप जानते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जिसका लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम हो गया, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो आप जानते हैं कि विबग्योर VIBGYOR, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा? याद रखिएगा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर कम होगा। इसी आधार पर कहा जाता है कि सूर्य किस प्रकार का होगा, सूर्य किस रंग का होगा। सूर्य जो होता है वह सफेद होता है, सुबह हमें लाल दिखता है और दिन में पीला दिखता है, ये स्कैटरिंग इफेक्ट के कारण दिखता है, लेकिन एक्चुअल कलर उसका व्हाइट है, क्योंकि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतनी ही कम होगी, इसीलिए उसका टेम्परेचर जो है, उसका जो कलर है एकदम सफेद है, प्योर दूध की तरह है, और स्कैटरिंग इफेक्ट के कारण वह लाल और क्या दिखता है? पीला दिखता है। तो अब देख लीजिए, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है इसका मतलब लैम्डा रेड जो होगा, ठीक है, उसका टेम्परेचर कम होगा। अब कौन कौन से हैं देख लेते हैं। P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? P जो है P वायलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। P तो वायलेट का वेवलेंथ क्या है? कम है, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी TP, ये P को रिप्रेजेंट कर रहा है। और Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Q नहीं, R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? R ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, R, तो उसके बाद R का होगा। और Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेड को, तो ये होगा भाई, रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसका टेम्परेचर सबसे कम होगा, ठीक है। इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है तो इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे कौन सा ऑप्शन होगा? 4 वाला होगा, 41 का 4, ठीक है। फिर देखते हैं 42 क्वेश्चन।
थर्मोमेट्री से है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप भी चाहेंगे तो कोई भी अपने नाम से थर्मोमीटर बना सकते हैं। जैसे आपको सेल्सियस, फॉरेनहाइट सब कुछ अगर पता है तो आप भी चाहेंगे तो कोई थर्मोमीटर बना सकते हैं। थर्मोमीटर बनाने का जो फार्मूला होता है, रीडिंग ऑन न्यू स्केल, ये देखिए 42 क्या है, ये क्या होता है, रीडिंग ऑन न्यू स्केल माइनस LFP लोअर फिक्स पॉइंट, LFP लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन UFP अपर फिक्स पॉइंट माइनस LFP इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये आपका क्या होता है, कोई भी आप नया स्केल बना सकते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड है, अब जैसे कह रहा नया स्केल है, उसका नाम क्या है, कुछ नाम नहीं दिया है क्या नया स्केल का, W स्केल नाम दे दिया है उसका। तो लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑन ए न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर कॉल्ड W स्केल। तो चलिए यहां लिख देते हैं, रीडिंग ऑन द न्यू स्केल W हो गया। लोअर फिक्स पॉइंट इसका 39 डिग्री है, ठीक है, और ये क्या है 239 डिग्री है, 239 डिग्री, और लोअर फिक्स पॉइंट 39 डिग्री। करा ये पानी के करस्पॉन्डिंग है, सेल्सियस स्केल पे 39 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। तो पानी का 39 डिग्री सेंटीग्रेड, ये देखिएगा 39 डिग्री सेल्सियस है, माइनस पानी का LFP क्या होता है, 0, सेल्सियस स्केल पे 0 होता है, और सेल्सियस स्केल का LFP क्या होता है, UFP क्या होता है, अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है 100, माइनस क्या हो गया ये 0। मतलब इसको किसके बराबर किया है, ये जो W स्केल है उसको सेल्सियस स्केल के बराबर किया है। सेल्सियस स्केल पे जो है वही 39 डिग्री नाप रहा है, ये देखिए 39 डिग्री सेल्सियस नाप रहा है, और ये 39 डिग्री दिया है, पता नहीं इसका क्या नाम है, ये देखिए डिग्री खाली है, सेल्सियस नहीं है, नया स्केल जो बनेगा वह होगा। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए, ये 200 होगा, 2 कट गया, यानी W इक्वल टू क्या हो गया 39 इंटू 2 प्लस 39 यानी 117 डिग्री, ठीक है, डिग्री। अब जो भी स्केल हो, मतलब 117 डिग्री W, ये हो गया नया स्केल, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिएगा, रीडिंग ऑन न्यू स्केल माइनस LFP लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन UFP माइनस LFP इक्वल टू क्या कांस्टेंट, इससे हम लोग काम करते हैं। तो ये आपका हो गया कौन सा 42वां क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 43 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या 43 क्वेश्चन कहता है बेटा, चलिए 43 क्वेश्चन क्या कर रहा है। 43 क्वेश्चन लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री से बेस्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके नीट में आते भी हैं, ध्यान दीजिएगा। इस पैटर्न के 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं नीट में, उसी में से क्वेश्चन भी है ये। 43वां क्वेश्चन कहा जा रहा है, स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पास्ड इनटू 20 ग्राम ऑफ वाटर। देखिएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम है, ये देखिए स्टीम जो है STM, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और ये वाटर से पास कर रहा है। वाटर का कुछ मास वास दिया है, हाँ दिया है, 20 ग्राम दिया है, और वाटर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। चलिए भाई, व्हेन वाटर एक्वायर्ड टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड, अच्छा जब दोनों मिल रहे हैं तो कॉमन टेम्परेचर जो हो रहा है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, कॉमन टेम्परेचर कितना हो रहा है, वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, मतलब 100 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। ये गेन कर रहा है और स्टीम जो है वह लॉस कर रही है, ठीक है ना, स्टीम जो है वह लॉस कर रही है, ठीक है। फिर कर रहा है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है, और लेटेंट हीट जो है 540 कैलोरी पर ग्राम है। तो कह रहा मास ऑफ वाटर प्रेजेंट। तो सबसे पहली चीज ये देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें दिमाग ये लगाना है कि 20 ग्राम तो पानी का मास रहेगा ही। अब ये जो स्टीम जो है वाटर में कन्वर्ट होगी, ये हम पता कर लेते हैं, ठीक है, और वही मास जो है हम 20 ग्राम में जोड़ देंगे तो हमें पूरा मास पता चल जाएगा। तो स्टीम देखिए वाटर में अगर चेंज होती है तो 2 तरह की चीजें होंगी, उनका टेम्परेचर भी चेंज होगा और उसका स्टेट भी चेंज होगा। ध्यान दीजिएगा, उसका टेम्परेचर भी चेंज होगा और उसका स्टेट भी चेंज होगा। तो अब क्या कहा जा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं m ग्राम ऑफ स्टीम चेंज टू वाटर, m ग्राम ऑफ स्टीम चेंज इन वाटर, ठीक है। तो हीट लॉस बाय स्टीम कितना होगा, हीट लॉस बाई स्टीम कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू, बोलिए, हीट लॉस बाई स्टीम, ठीक है, कितना हो जाएगा। देखिए स्टेट में चेंज हो रहा है, ये M L, ये वाटर जो बन रहा है, ये जो वाटर बन रहा है, मतलब ये जो हीट वाटर बन रहा है उसका है M L M, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कितना दिया है, ये जितना बन रहा है उसका है M, यस कितना है 1 है,
भाई 1 है, और ये कहां से कहां तक टेम्परेचर हो रहा है, ये देखिएगा 100 से 80 हुआ है, 100 से, भाई जब मिक्स कर रहा है तो 100 से 80 हो रहा है, तो 100 माइनस कितना हो गया, 80 हो गया। अब ये क्या हो गया, यम, यल कितना है 540 है, और ये कितना हो गया प्लस 100 में से 80 जाए 20 यम, यानी कितना हो गया 560 यम हो गया, ये Q1 हो गया। फिर हीट गेन बाई वाटर कितना हो गया, ये देखिए हीट गेन बाई वाटर, वाटर जो हीट करेगा वो Q2 इक्वल टू मास ऑफ वाटर, यस ऑफ वाटर और डेल्टा थीटा। तो ये देखिए Q2 इक्वल टू क्या हो गया, मास ऑफ वाटर 20 ग्राम है, ये पानी का मास है, ये कौन सा मास है, ये यम मास है, जो आपका स्टीम पानी में कन्वर्ट हो रही है, स्टीम पानी में कन्वर्ट हो रही है, उसका मास यम है, ये उसका मास यम दिया गया है। तो 20, यस कितना है 1, डेल्टा थीटा कितना है 10 पहले था, 10 के बाद 80 हुआ है, ठीक है, तो 80 माइनस 10 यानी 7 दूनी 1400 हो गया, 1400 कैलोरी हो गया, और ये भी इतना हो गया। अब क्या है, लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री से दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, बोले भाई दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं, तो इसको मिटा दे रहे हैं, लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री से दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी Q1 इक्वल टू Q2 होगा, और ये देखिए 560 यम इक्वल टू 1400 होगा, 0 0 कट गया, यम इक्वल टू 2.5 ग्राम आ रहा है, कितना आ रहा है 2.5 ग्राम आ रहा है। तो टोटल मास पानी का कितना हो जाएगा, टोटल मास जो होगा वाटर का वो कितना हो जाएगा, पहले कितना था 20, बाद में कितना हो गया 2.5, अब कितना हो गया 22.5 ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन है, 4 वाला सही है। कौन सा सही है, 4 वाला सही है, समझ रहे हैं ना, तो 4 वाला सही है। अब चलते हैं 44 पे चलते हैं, कितना चलते हैं 44 पे चलते हैं, चलिए भाई 44 पे चलते हैं, क्या कहा जा रहा है, चलो भाई 44 देखो, 44 का रहा है, पीस ऑफ आइस फॉल्स फ्रॉम ए हाइट एच that it melts completely, only 1/4 of heat produced is absorbed by the ice, and all energy of ice gets converted into heat during its fall. The value of H is, ठीक है, तो ये देखिए अगर मान लीजिए कुछ ऊंचाई से अगर गिर रहा है तो कितना हीट है mgh, करा केवल 1/4 ही हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो Q इक्वल टू क्या हो गया 1/4 mgh। और जब ये कन्वर्ट हो जा रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है, तो ये किसके बराबर होगा, ml के बराबर होगा, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ क्या भाई, ये तो दे रहा है, इसके बराबर होगा ए पीस ऑफ आइस, अच्छा only 1/4 of heat produced absorb the ice and all energy gets converted into heat during its fall. The value of H की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, तो H की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये देखिए ये m कट गया, H इक्वल टू क्या हो गया 4L/G, ठीक है, H इक्वल टू 4, L कितना है, L आपका दिया है 3.4 इंटू 10⁵, G कितना है 10, सॉल्व कर दीजिए, H इक्वल टू आ जाएगा 136 किलोमीटर आ जाएगा कि नहीं। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, 44 का 1 हो गया, 44 का कौन हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब लास्ट में क्या दिया है 45 करा, यूनिट ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट क्या होगा, यूनिट ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट, यूनिट ऑफ डायमेंशन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और इससे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट Q इक्वल टू क्या होता है EAT, ठीक है, सिग्मा T पे 4 होता है, क्यों भाई यही तो होता है, Q/T को हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए E तो इसेंट्रिक, इसका तो कुछ होता नहीं है, A T पे A सिग्मा T पे 4, देखिएगा इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस फार्मूले से, हो सकता है इस साल आए भी, ठीक है, क्योंकि पिछले साल नहीं आया था। तो सिग्मा इक्वल टू Q/T अपॉन A T पे 4। अब देखिए सिग्मा Q/T पावर हो गया, पावर का क्या होगा वाट, एरिया का मीटर स्क्वायर, और केल्विन पे 4, केल्विन पे 4, तो वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पे 4। डायमेंशन फार्मूला भी लिख सकते हैं, अगर आपसे डायमेंशन फार्मूला पूछा जाए तो क्या हो जाएगा Q का ml स्क्वायर T पावर -3 L स्क्वायर थीटा पावर 4, ये देखिए L स्क्वायर कट गया, MT पावर -3 थीटा पावर -4। तो कौन सा ऑप्शन इसमें होगा भाई, इसमें आपका 4 वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है बेटा।
तो इस तरह से मैंने 45 क्वेश्चन आपको क्या है डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो ये आज जो टेस्ट है, अब इसके बाद जो टेस्ट है वह प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ट्यूसडे को, मंगलवार को। ठीक है बेटा, हर टेस्ट को दीजिए, अभ्यास करिए, तभी जीवन में आप क्या है सक्सेसफुल बनेंगे। ठीक है, आपके साथ हम लोग की भी मेहनत है बेटा, हर टेस्ट को डिस्कस किया जा रहा है इसलिए कि ताकि जो भी कमजोर से कमजोर बच्चा है, ठीक है, कम से कम इस पैटर्न को ही अगर फॉलो कर लेगा तो भी देखिएगा इस 45 में देखिएगा 5 क्वेश्चन आपके मिल ही जाएंगे इस पैटर्न के, वही नहीं मिलेंगे लेकिन मिल जाएंगे। अभी तो जुलाई में आपके क्या है और टेस्ट होंगे, वह सब अगर आप अच्छे से दे देना तो देखिएगा आपको इसके सिवा कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो परीक्षा के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।